एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पिछले ज़माने में ईरान का एक बादशाह नादिर शाह था। उसकी आदत थी कि अपना वेशभूषा बदलकर शहर का कोना कोना दौरा करता था ताकि वह हर एक बुरे भले हालात को जान पाए। एक दिन वह अपना भेष बदलकर अपने वजीर के साथ शहर में दौरा करने के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकान को देखने लगा, गरीब किस तरह अपना गुजारा करते हैं। वहाँ पर बने एक मकान में से औरतों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। बादशाह नादिर शाह उन लोगों की बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे की ओर से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें बैलों के लिए ढेर सारा चारा काट रही थी। उनमें से बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूँ और इस गरीब की जिंदगी से छुटकारा पाऊँ। बीच वाली बहन बोली कि मैं बादशाह नादिर शाह के बावर्ची से अपना निकाह कर लूँ ताकि हर तरह के पकवान से मेरा पेट भर जाए। सबसे छोटी बहन ने कहा, जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका रही हो तो मैं भी क्यों ना नादिर शाह से शादी कर लूं ताकि सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। फिर वह तीनों हंसने लगी। बादशाह नादिर शाह ने वजीर से कहा, इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह नादिर शाह गांव के दूसरे तरफ दौरा करने के लिए निकल गया। दूसरे दिन वह तीनों बहनें दरबार में पेश की गई। बादशाह नादिर शाह ने रात का किस्सा पूछा तो वह डर गई, लेकिन बादशाह नादिर शाह ने नरमी से कहा कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो बात थी बयां करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह नादिर शाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह नादिर शाह ने उसी वक्त बड़ी बहन मजली बहन की शादी नान बाई बावर्ची से करवा दी। छोटी को अपनी मलिका बना लिया। कुछ दिन के बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से जलन करने लगी और दिमाग में ये फालतू ख्याल बनाने लगी उसे किसी तरह बादशाह की नज़रों में जलील करें। उसी बीच छोटी बहन जो बादशाह की मलिका बन चुकी थी वह प्रेग्नेंट हो गई थी। मलिका की दोनों बहनें मुबारकबाद देने आई थीं। छोटी बहन बादशाह की मलिका जो उनके चालबाजी से अनजान थी, वे दोनों बड़ी बहन मोहब्बत से पेश आई थी और बातों बातों में प्रेगनेंसी के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वे बहुत खुशी से राजी हो गईं। उन्होंने दिल में इरादा कर लिया कि जब उसके यहाँ पे बच्चा होगा तो उसको बदलकर उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगे और पूरे शहर में मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए फिर से लिए चलती हूँ मैं अपनी उसी कहानी के तरफ। इस तरह बादशाह नादिर शाह नाराज होकर या तो उसे कत्ल कर देगा या घर से निकाल देगा। और जब मलिका की प्रेगनेंसी का टाइम आया, मलिका दर्द में तड़प रही थी, तो मलिका ने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाज़त ले ली और अपनी दोनों बहनों को खबर भिजवा दिया वो मेरे पास आ जाए। बड़ी और मझली बहन गईं और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया, बल्कि मलिका को एक बहुत ही खूबसूरत लड़का पैदा हुआ था। मलिका की उन दोनों बहनों ने उस बच्चे को एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया और फिर मलिका के गोद में एक बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया गया और पूरे शहर में ये खबर फैला दी गई कि मलिका के यहाँ एक बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह नादिर शाह को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मलिका का कत्ल करना चाहा, लेकिन वजीर असगर ने बड़ी अक्लमंदी के साथ बादशाह को रोका और कहा कि कुछ दिन सब्र कर लीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है और इसमें मलिका का कसूर क्या है। कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया और जिस टोकरी में मलिका के बच्चे को बहाया गया था वह नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के धोबी को उस टोकरी पर नजर पड़ गई। उसने निकाल कर देखा तो उस टोकरी में बहुत ही खूबसूरत बच्चा था और ऐसा बच्चा तो उसने राज दरबार में ही देखा था। उस धोबी के यहाँ कोई औलाद भी नहीं थी। धोबी की पत्नी बांस थी। वह खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले किया। धोबी की बीवी ने अपने बच्चे की तरह से पालन पोषण शुरू कर दिया। टोकरी क्योंकि राजमहल की तरफ से आई थी, इसलिए धोबी ने उसका जिक्र किसी से ना किया। मुमकिन है कोई बादशाहों का ही बच्चा बहता हुआ यहाँ तक आ गया। 1 साल हो गया और दूसरे साल में बादशाह नादिर शाह के मलिका के यहाँ फिर से बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका इस बार भी अपनी बहनों को बुलाया और अब की मलिका के बहनों ने मुर्दा कुत्ते का पिल्ला डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ था और असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और इत्तेफाक से उसी धोबी ने पकड़ लिया और अपने घर ले गया और उसका भी पालन पोषण करने लगा। तीसरे साल भी मलिका फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब की साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हुई थी, लेकिन
मलिका के दोनों बहनें जलन की आग में जलती हुई उस तीसरे बच्चे को भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया कुदरत से। फिर लड़की धोबी को मिल गई, उसने उसे फिर से रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर के बुलंद दरवाजे के बाहर रखवा दिया, ताकि हर आने जाने वाला उसके मुंह पर थूक कर जाए, और अगर कोई आदमी इस बात से इनकार करे तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। लोग मजबूर होकर मलिका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे धोबी के यहाँ पाले जा रहे थे। धोबी ने बड़े अच्छे मन से उसकी परवरिश की थी और बिल्कुल परवरिश महलों जैसी कर रहा था। उनके परवरिश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दे रहा था। लड़की भी उसी तरह हसीन और खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में तेज थी जैसे बादशाहों के बच्चे होते हैं। बड़े लड़के का नाम यूनुस और छोटे भाई का नाम सुफियान। लड़की का नाम जुलेखा रखा और इसी नाम से वे तीनों भाई बहन मशहूर हुए। एक दिन धोबी की बीवी इत्तेफाक से बीमार होकर मर गई। तीनों बच्चों को बहुत गम हुआ, जैसे उनकी सगी माँ हो। सगी माँ तो थी ही, जन्म देने वाली माँ से कहीं बढ़कर पालने पोसने वाली माँ होती हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं था उनकी असली माँ कौन है, क्योंकि वह उसी को अपनी असली माँ समझते थे। अब इसी तरह पल बढ़कर वे जवान हो गए। धोबी भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाज़त लेकर एक महल बनवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था, और अब तीनों बच्चे इसी महल में रहने लगे। अभी यहाँ रहते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, आखिर सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई हिरणों के शिकार के लिए जाते। जुलेखा अकेली घर में बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मलिका के उन दोनों जलोकड़ी बहनों को इस बात की खबर लग गई थी। उनको पता चल गया था, अगर ये बच्चे यहीं पर रहे तो हमारा राज खुल जाएगा और हम दोनों बादशाह के हाथों कत्ल हो जाएंगे। उन दोनों बहनों ने आपस में राय मशवरा किया। मलिका का तो हमने इंतजाम कर दिया है, लेकिन अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खुल जाए। फिलहाल उन बच्चों को यहाँ से हटाना होगा। जबकि उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर अपना राय मशवरा जाहिर किया। वो कहने लगी, तुम इतना ध्यान रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी किसी को कानो कान खबर ना होने पाएगी। एक दिन यूनुस और सुफियान दोनों शिकार पर गए हुए थे। कुटनी उनके घर आ गई और जुलेखा ने नमाज की इजाज़त लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। पर जुलेखा उसकी नेकी से मुतासिर हुई और उसके नमाज पढ़ने के बाद उसके साथ खूब बातें की और फिर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। मगर मक्कार कुटनी बाग देखकर कहने लगी, यहाँ हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीज़ों की कमी है। अगर वो मिल जाए तो फिर ये बेमिसाल बाग होगा। जुलेखा ने पूछा, वो क्या है? कुटनी ने कहा, उनका मिलना जरा मुश्किल है। पर जुलेखा के लाख पूछने पर वह कुटनी इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं थी। फिर दोबारा से जुलेखा ने उससे पूछा, आखिर बताओ तो सही, वह क्या चीज़ है? बुढ़िया ने कहा, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ पेड़ और सुनहरी नहरों की पानी का कसर है। अगर वह भी आ जाए तो फिर ये बाग जन्नत का नमूना बन जाए। जुलेखा बोली, ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? कुटनी ने कहा कि यहाँ से 20 दिन के सफ़र करने के बाद एक सुनहरी पहाड़ी आएगा और वहाँ पर जो पहला आदमी मिलेगा वह रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हुआ तो जरूर इन तीनों रत्नों का रास्ता तलाश कर सकता है, वरना यूँ लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया लालच का भाव मन में डालकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई, लेकिन जुलेखा एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो जुलेखा को एक गहरी सोच में पाया। जुलेखा से उसकी वजह पूछी तो उसने उस बुढ़िया की सारी बातें बयां कर दी और कहा, तुम इतना तकलीफ क्यों कर रही हो, मैं जाता हूँ, ये सब चीज़ें ले आऊँगा। अगले ही दिन जुलेखा का बड़ा भाई यूनुस सफ़र के लिए तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया और कहा कि ये मेरी निशानी है, जब तक ये साफ है समझना मैं ठीक हूँ, और जब देखना कि ये मैला हो गया है तो उस वक्त समझ लेना मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर हो ना हो ये खंजर लाल रंग का हो जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद बहन से जुदा होकर 20 दिन की उस सफ़र पर निकल पड़ता है जो कुटनी ने उन्हें बताया था। 21 दिन के सफ़र के बाद जब उस सुनहरी पहाड़ी तक पहुंचा तो वहां पर वही कुटिया उसे नजर आई। वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फ़कीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा है। यूनुस ने अपने जेब से हाथ निकालकर फ़कीर की तरफ बढ़ाया और फिर अदब से सलाम किया। फ़कीर खुश हुआ और कहने लगा, यूनुस तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? यूनुस ने अपना मुद्दा बयान किया और कहा, अपनी बहन के लिए बोलती हुई चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सुनहरी नहर के पानी के तलाश है। फ़कीर ने आह भरकर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है,
लेकिन वहाँ पर खतरा बहुत है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, इसलिए मैं तुमको इस काम से मना करता हूँ। बहुत से आदमी इस तलाश में गए, लेकिन वापस कोई ना आया। यूनुस ने उस फकीर से बहुत जिद किया तो उस फकीर ने अपनी गठरी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, उसको जमीन पर डाल दो और खुद उसके पीछे निकल पड़ो, और जहाँ ये गेंद रुक जाएगी तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीबो गरीब आवाज़ आएगी और तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। सोचो, लेकिन वहाँ पर कोई नज़र ना आएगा। उस वक्त हिम्मत से काम लेना और हिम्मत रखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे, और आगे चले गए तो तुम्हारी मतलब की चीज़ मौजूद होगी, उसे लेकर चले आना। यूनुस ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर खुद उसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के बीचों बीच ठहर गई। यूनुस वहीं पर घोड़े से उतरा और उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी कुछ कदम ही चढ़ पाया था, चारों तरफ से शोर मच गया। गालियों की आवाज़ आने लगी। ले पकड़ो पकड़ो यूनुस। सब कुछ सुनता रहा, बढ़ता रहा। जब ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर यूनुस का खून खौल उठा। कुछ कदम आगे बढ़ा तो बिल्कुल बराबर में किसी ने बड़ी गंदी गाली दी और यूनुस तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ न था। वह वहीं पत्थर का हो गया। जुलेखा, जो हर दिन यूनुस का खंजर देखा करती थी, उसकी सलामती की दुआएं मांगती थी, एक दिन उसकी तबीयत खराब थी। उस दिन उसने वह खंजर उठाकर देखा, वह चमक रहा था। उसी तरह शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। छोटा भाई सुफियान जब शिकार पर से वापस आया तो कहने लगा, यूनुस भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। जुलेखा अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो वो बिल्कुल काला हो चुका था। ये देखकर जुलेखा रोने लगी और सुफियान से कहा, जरूर यूनुस भाई पर कोई ज़बरदस्त मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि खंजर इस बात का गवाह है। खुदा का शुक्र है वे अभी भी जिंदा हैं। सुफियान थोड़ा परेशान हुआ और बहन को समझा कर कहने लगा, मैं यूनुस की तलाश में जाता हूँ। जुलेखा ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी। सुफियान कहने लगा कि मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, लेकिन सोचो, अगर इस वक्त यूनुस भाई की मदद ना की गई तो उसका क्या हश्र होगा। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर बहुत रोए। सुफियान ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दे दी और उसने कहा कि मेरी हालत का अंदाज़ा इसी मोतियों से होता रहेगा। ये अच्छी हालत में होगी तो मैं ठीक रहूँगा, अगर उसके दाने एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो मेरी मौत का दिन होगा। जुलेखा ने अपने छोटे भाई सुफियान का हार गले में पहन लिया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। सुफियान भी उसी 20 दिन के सफ़र पर निकल पड़ा और 21वें दिन उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल की, बोलती चिड़िया, गाता हुआ पेड़ और सुनहरी नहर का पानी लेने आया हूँ। फकीर ने समझाया कि बेटा, क्यों तू अपनी जान की बाजी लगाता है। कुछ दिन पहले ही तेरा भाई उस सफ़र पर गया, लेकिन वापस नहीं आया। शायद वो पत्थर का हो गया होगा। तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। सुफियान ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगा, अपनी जान दूंगा और अपने भाई का बदला ज़रूर लूंगा। फकीर ने जब देखा ये नहीं मानेगा तो उस फकीर ने उसे भी वह गेंद निकाल कर दे दी और कहा, इसको डाल दो ज़मीन पर, इसके पीछे चले जाना, और साथ में वह सारी बातें भी समझाया। सुफियान ने वह गेंद ज़मीन पर डालकर उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के बीचों बीच जाकर रुक गई। सुफियान घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जो ही उसने कदम बढ़ाया, हर तरफ शोर मच गया, गालियों की बौछार हो गई। कोई उसका नाम लेकर उसे धमकाने लगा। इन सब के बावजूद भी उसने बहुत कोशिश की। सुफियान जैसे ही अपना तलवार लेकर पीछे पलटा ही था, उसी वक्त वह पत्थर का हो गया। उस वक्त जुलेखा के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक करके चिपक गए, जिसे जुलेखा समझ गई दूसरे भाई सुफियान पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। कुछ दिन तो वह भाइयों को याद करके रोती रही। फिर एक दिन जुलेखा ने भी ये फैसला किया कि जब भाई न रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। जुलेखा ने अल्लाह को अपने हवाले करके उस मंजिल के लिए तैयार हो गई। जुलेखा ने एक मर्दाना कपड़ा पहनकर घोड़े पर सवार हुई और उसी 20वें दिन के सफ़र पर निकल पड़ी और 21वें दिन उसी फकीर के झोपड़ी में पहुंच गई और वही सवाल किया। बाबा ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया। इस रास्ते पर तो कितने जवान मर्द गए और वापस लौट कर नहीं आए। जुलेखा ने अपने दोनों हाथ बाबा के आगे जोड़कर कहा, कुछ दिन पहले मेरे 2 भाई यहाँ पर आकर फंस गए हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं अपने दोनों भाइयों का बदला लेना चाहती हूँ। या तो वहीं मर जाऊंगी या फिर अपने दोनों भाइयों को बचाने में कामयाब होने का सोचा है। उसे भी फकीर ने पहाड़ के वो सभी इरादे बता दिए और एक गेंद निकालकर जुलेखा को दी और कहा,
तुम इस गेंद के पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। जुलेखा ने वह गेंद लेकर बाबा को सलाम किया और फिर अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में डाल लिया। इस तरह उसके कान बिल्कुल बंद हो गए। ये देखकर बाबा मुस्कुराया और कहने लगा, मालूम होता है बेटी, तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी के समझ में ना आई थी। इस तरह बेशक उन लोगों की आवाज़ कान में पड़ेगी और ना तो तुम धोखा खाओगी। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। अब जुलेखा की उस गेंद के साथ साथ रवाना हुई और पहाड़ के बीचों बीच पहुंचकर घोड़े से उतरी, कानों की रुई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाज़ तेज होती गई, लेकिन जुलेखा ने तो कान बंद कर रखे थे, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बेखबर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। उस वक्त जुलेखा ने अपने कानों की रुई निकाली और सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है। इसको पकड़ लो, ये चोर है। जुलेखा ने बढ़कर उसका पिंजरा उतार दिया। चिड़िया चुप हो गई। कुछ देर के बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। जुलेखा ने कहा, अब ये बताओ गाने वाला पेड़ कहाँ पर मौजूद है। चिड़िया ने उस पेड़ का पता बताया और कहा कि उसकी एक डाली तोड़ लो, तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। जुलेखा ने उस पेड़ की डाली तोड़ ली। सामने वहीं पर वह सुनहरी नहर बह रही थी। वहां से एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर जुलेखा ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं वह कैसे अच्छे होंगे। चिड़िया बोली, ये सब तिलस्मी का खेल है। इसी नहर से भरा हुआ उस चांदी के मटके से जो पानी है वह अपने भाई के ऊपर डालो, फिर अल्लाह का करिश्मा देखो। जुलेखा ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरी चांदी के मटके से पानी छिड़का, तो वे दोनों भाई अपने असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों ने मिलकर सारे आदमियों को उस घड़े के पानी से आज़ाद किया। उस पानी से छिड़कते ही जितने पत्थर के आदमी बने हुए थे वे सभी इंसानी रूप में आ चुके थे। और फिर जुलेखा ने अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया। वहाँ से सभी लोग पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि उनके घोड़े वहीं पर इंतजार कर रहे थे। सब ने अपना अपना घोड़ा पहचाना, अपने घोड़े पर सवार हो गए, अपने रास्ते पर चल पड़े। वहां जाकर देखा ना तो फकीर था और ना उसकी कुटिया, साफ मैदान पड़ा था। जुलेखा कहने लगी, वह फकीर भी इस तिलस्मी से मिला हुआ था। जब ये तिलस्मी खत्म हो गया तो वह भी गायब हो गया। उसके बाद उसने सब जवानों को रुखसत किया और खुद अपने भाइयों के साथ अपने महल में रवाना हो गई। घर आकर उसने गाने वाले पेड़ को एक अच्छी जगह पर लगा दिया। अपने महल के बीचों बीच उस जादुई नहर के पानी को फुआरे में फिट करवा दिया और बहुत ही अच्छा चिड़िया खाना तैयार करवाया। उसमें तरह तरह की चिड़ियों को रखे और उस जादुई चिड़ियों को भी उसी कमरे में रख दिया। जब अगले दिन देखा तो डाली लगाई थी वह पूरा पेड़ बनकर तैयार हो गया था और उसमें अजीबोगरीब शाखाएं फूट रही थी और फवारा जो चल रहा था, बराबर में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। चिड़िया बड़ी समझदारी की बातें करती थी। अब उस सारे शहर में इन सब चीज़ों का बहुत शोर हो गया। ये बात बड़ी तेज़ी से मशहूर हो गई। जैसे जैसे शहर के लोगों को इस बारे में पता चलता वह सभी लोग यहाँ पर आते थे और ये देखकर हैरान रह जाते। एक दिन यूनुस और सुफियान दोनों भाई शिकार से वापस आए थे कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन दोनों ने सोचा और उन्होंने कोशिश की कि बचकर दोनों भाई निकल जाए, लेकिन सामना हो गया। मजबूर होकर खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम किया। उनको देखकर बादशाह की तबीयत खुद ब खुद खिंचने लगी। बादशाह ने उनकी सवारी देखकर उन लोगों से पूछा कि तुम किसके लड़के हो। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर हम धोबी के लड़के हैं। फला जगह हुजूर की इजाज़त से महल तैयार करवाया था, उसमें रहते हैं। बादशाह नादिर शाह के दिल में पल पल उनकी मोहब्बत बढ़ रही थी। फिर वो बात बढ़ाने के लिए पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। यूनुस ने अर्ज किया कि शिकार खेलने गए थे। बादशाह ने कहा, बगैर इजाज़त शिकार गाह में क्यों गए थे। दोनों ने हाथ बांधकर कहा, हमें पता नहीं था, यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बादशाह नादिर शाह उनके तौर तरीके देखकर और ज़्यादा खुश हुआ। फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा मेरे साथ आओ, दिखाओ कैसा शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर थोड़ी ही देर में कई हिरन मारकर ढेर कर दिए और बादशाह के आगे पेश किए। दोनों भाइयों की ये महारती देखकर बादशाह नादिर शाह और ज़्यादा उन दोनों भाइयों का मुरीद हो गया और कहने लगा, तुम मेरे साथ हमारे शाही महल चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर से हाथ बांधकर बादशाह नादिर शाह से इजाज़त ली और कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं। असल में हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर ये कसम खा रखी है, हम तीनों बहन भाई आपस में राय मशवरा किए बिना कोई काम नहीं करेंगे। हम उससे पूछ लें और कल हुजूर के खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाज़त दे दी और वे दोनों भाई घर आए।
लेकिन बादशाह की दावत का जिक्र जुलेखा से करना भूल गए। दूसरे दिन बादशाह से फिर से शिकार गांव में मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए, माफ़ी चाहते हैं हुजूर, हमें कल वाली बात याद नहीं रही, कल पूछ कर फिर से हाजिर होंगे। इसी तरह वे 3 दिन बार बार भूलते रहे। चौथे दिन बादशाह ने दोनों को एक एक गेंद दिया और कहा, उसको अपने कमर में बांध लो, जब कपड़े उतारोगे तो ये गिरेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा करके गेंद अपने अपने कमर में बांध लिए। रात को जब लेटने लगे तो वह गेंद कपड़ों से गिरी। उन्हें बादशाह से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों उसी वक्त जुलेखा के पास आए और बादशाह की दावत का जिक्र किया। जुलेखा कहने लगी, तुमने पहले याद क्यों नहीं रखा? चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताती हूँ। चिड़िया के पास आई और सवाल किया कि मेरे भाइयों को बादशाह नादिर शाह की दावत में जाना चाहिए या नहीं। चिड़िया ने कहा, हाँ जाना चाहिए। जुलेखा अपने भाइयों के पास आई और कहा, आप बादशाह की दावत मंजूर कर लें, लेकिन इससे पहले आप बादशाह को दावत देकर अपने घर पर बुलाओगे, उसके बाद हम बादशाह के दावत में जाएंगे। दोनों भाई दूसरे दिन बादशाह के दरबार में हाजिर होते हैं। शिकार गांव में बादशाह से मिलकर कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई कि तुमने पहले दावत क्यों न कबूल की। आप लोगों ने ये बात उसी दिन क्यों न कहा? बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बेहतरी है। फिर वे दोनों भाइयों को लेकर अपने महल में दाखिल हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा, बहुत हैरान हुए कि ये कहाँ के शहजादे हैं। लोग उनके हुस्न और जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह यूनुस और सुफियान को लेकर एक कमरे में आया। फिर दस्तरखान पर खाना लगाया गया और सब ने मिलकर खाना खाया। बादशाह की हालत थी कि चाहता था कि दोनों उसकी नज़रों के सामने रहें। जब तक खाना खाया गया, बादशाह बार बार कनकियों से उन दोनों को देखता रहा। खाने के बाद एक खूबसूरत गजल की महफिल रखी गई। उस महफिल में भी बादशाह उन दोनों भाइयों को बार बार देखता रहा। दोनों भाइयों का विदा होने का टाइम आया। उन्होंने बादशाह से कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अगर कल आप हमारे गरीब खाने में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बादशाह नादिर शाह ने उन दोनों भाइयों को इजाज़त दी। बादशाह वह तो पहले ही अपने दिल के हाथों मजबूर था। वह उनकी इस पेशकश को मना ना कर सका और कहने लगा, बच्चों मैं ज़रूर तुम्हारे यहाँ चलूँगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब किस्सा अपनी बहन को बताया। दूसरे दिन यूनुस और सुफियान तो शिकार गांव में चले गए। जुलेखा चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज बादशाह की हमारे यहाँ दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे बावर्ची हैं, उनको कह दो वे अच्छे अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन एक और नया खाना जरूर बनाना। जुलेखा ने कहा, वो क्या? फिर चिड़िया ने कहा, मोतियों का खीर जरूर पकाना। जुलेखा ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी? इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, वह तिलस्मी पेड़ जो तुम लेकर आई थी, उस पेड़ के नीचे एक खजाना है, जितने मोती चाहिए निकाल लो। जुलेखा ने उस पेड़ के नीचे खुद जाकर देखा तो वहां पर हकीकत में इतना सारा खजाना मौजूद था। उसने एक संदूक मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाकर मोतियों की खीर पकाने को हुक्म दिया। बावर्ची ये सुनकर हैरान रह गया। बेगम साहिबा, मैं किस तरह मोतियों का खीर बनाऊंगा और ये किस तरह खाई जाएगी? जुलेखा ने कहा, तुमको इससे क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया वह करो। बावर्ची ने कहा, जी हुजूर। यूनुस और सुफियान दोनों भाई हर दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापस का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकार गाह से सीधा उनके घर आया। जब जुलेखा को मालूम हुआ कि बादशाह हमारे महल में आए हैं, अपनी कनीजों के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने जुलेखा को देखा तो उसके सीने में एक हुक उठी, जैसे यूनुस और सुफियान को देखकर उठी थी। उसने जुलेखा को बेटियों की तरह प्यार किया और फिर तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहाँ बादशाह ने वह तरह तरह की आवाज़ आती हुई सुनी तो बहुत हैरान हुआ और फिर उन दोनों भाइयों से पूछने लगा, ये सब क्या है? उन दोनों भाइयों ने वह सारा किस्सा बादशाह को सुनाया। हमारी बहन ये तोहफा इस तरह लाई। बादशाह बहुत खुश हुआ और उस पेड़ का गाना सुनता रहा। फिर वह फुआरा देखा जिसमें सुनहरी पानी बरस रहा था। उसके बाद वो बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहाँ बहुत से परदेश के लोग उस चिड़िया को देखने आए हुए थे। जुलेखा ने कहा, ये तिलिस्मी चिड़िया बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया ने जल्दी से उनकी तरफ ध्यान दिया और बादशाह उनको सलाम करो। बादशाह उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे वहीं ले चलो। जुलेखा ने उस पिंजरा को अपने साथ लिया और उस दावत की महफिल में लटका दिया। बादशाह खाना खाने को बैठा। मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या कभी मोती भी खाई जाते हैं?
मैं तो समझा था कि तुम सब अक्लमंद होंगे, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। यूनुस और सुफियान जुलेखा चुप होकर उस तिलिस्मी चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को अपनी तरफ ध्यान दिलवाते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपके साथियों ने ये कहा था मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चिड़िया पैदा हुए, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं। चिड़िया की ये बात सुनकर बादशाह हैरान हो गया और कहा कि ए तिलिस्मी चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ, असल मामला क्या है। चिड़िया ने कहा कि मलिका की बड़ी बहन, जिनका ब्याह आपने उनके नान बाई और बावर्ची से करवाया था, सबसे छोटी बहन से आपने शादी की थी, जिसकी वजह से वह दोनों बहनें अपनी छोटी बहन से जलन करने लगी थीं। जबकि मलिका के प्रेगनेंसी के टाइम उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई, उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया गया और आपसे कह दिया गया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ है। लेकिन खुदा के फजलो करम से वे तीनों बच्चे आपके धोबी के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, इस तरह बहादुर बनाकर वे तीनों बच्चे आपके सामने बैठे हैं। अचानक से ये बात सुनते ही बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफ़ी मांगी, बेटा मेरी बादशाही में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। बच्चों को ले जाकर बुलंद दरवाज़ा को खोलकर मलिका के कदमों में जाकर गिर गया और सारी बातें बताकर माफ़ी मांगी और मलिका भी बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देखकर प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को हमाम में भेजा था, वे अपना कपड़ा बदलकर उनके तख्त में आए। खुद बादशाह ने मलिका की उन दोनों बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलिका अपना कपड़ा बदलकर बादशाह के तख्त में आ गई। उस वक्त सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया और बादशाह के वजीर ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि 20-25 साल पहले जो मलिका के यहाँ कुत्ते, बिल्ली और चूहा पैदा हुए थे, वह एक झूठ बात थी, जबकि बादशाह के तो 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई थी। मलिका की बहन ने जलन की आग में ये सब मशहूर कर दिया था और बादशाह के बच्चे को नहर में बहा दिया था। बादशाह के धोबी ने ही इन बच्चों को पाल पोस कर जवान किया था और आज ये बादशाह के सामने हैं। यूनुस और सुफियान दोनों भाई आज से यहीं रहेंगे। बादशाह ने उन दोनों भाइयों की शादी का ऐलान भी किया, साथ में जुलेखा की शादी का भी ऐलान कर दिया। दूसरे राजा के राज्य में जुलेखा की शादी हो गई, जो एक बहुत ही नेक और उम्दा राजा था। यूनुस और सुफियान की पत्नी भी एक राजमहल से आई हुई राजकुमारी थी। इस तरह उनका हंसता खेलता हुआ परिवार फिर से बहाल हो गया और यूनुस और सुफियान ने अपने बाप से भी 2 कदम आगे चलकर राजतंत्र संभाला, एक अच्छे राजा साबित हुए। दूसरे राज्य में जुलेखा रानी की भी बहुत प्रशंसा हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या कुछ सीखने को मिला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।